जब हम पंचांग को समझते हैं तो अब जैसे इस पत्रिका का जो पंचांग है वो क्या है कि भाई व्यक्ति ने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लिया है, फिर ध्रुव योग पे जन्म लिया है। जो तिथि थी वो क्या थी? शुक्ल चतुर्थी है ना, मार्गशीर्ष महीना है। पंचांग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पंचांग जो है वो हमें बता रहा है कि जातक का कर्म क्या था, राइट। अब यहाँ पे समझिएगा कि शुक्ल चतुर्थी है ना, एक एक करके समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पंचांग विशेष क्यों है इस पत्रिका का। इस पत्रिका का पंचांग इसके कारण विशेष है क्योंकि यहाँ पे ये पंचांग का कॉम्बिनेशन दिखाता है कि व्यक्ति जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, अपने आइडेंटिटी के लिए, कि वो आइडेंटिटी प्रस्थापित हो जाए, उसे अपनी हक की एक जगह चाहिए। तो फिर वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकती है, उसका करियर हो सकता है, उसका खुद का अस्तित्व हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी हो सकती है। पर्सनालिटी अननोटिस ना जाए उसके लिए उसकी लड़ाई हो सकती है। वो पत्रिका से विशेष रूप से समझ में आएगी कि उसका चक्र क्या चलते आ रहा है गत जन्म का। तो शुक्ल चतुर्थी है। शुक्ल चतुर्थी मतलब क्या है? गणपति की तिथि है। मतलब इस तिथि के जो देवता है वो कौन है? ये गणपति है। अब ये सिद्धि गणपति है या रिद्धि गणपति है, क्योंकि शुक्ल चतुर्थी या कृष्ण चतुर्थी, तो यहाँ पे संकष्टी और विनायकी दोनों आ जाती हैं। कौन सी आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे जो है वो सिद्धि गणपति है। अब गणपति भी कैसे है? गणपति का भी सरक छेदन हुआ था, राइट। और अपनी अस्तित्व की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी और उन्हें गणों का ईश कहा गया। गणपति जो हैं वो जितने भी गणप्रेत हैं उनके इष्ट हैं ये। मतलब ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंटिटीज, राइट। Those supernatural entities which we talk about or which I talk about in my videos, like पिशाच योग है, चंडाल योग है, भूत प्रेत, ये सारी जितनी भी एंटिटीज हैं, राइट। गरुड़ पुराण में इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप में लिखा हुआ है। अब तो इसको पूरा संचालन करने वाले जो ईश्वर हैं, मतलब प्राइमा फेसी जो गॉड हैं, वो कौन है? गणपति हैं, गणेश जी हैं। तो गणेश जी भी इनको ये उपाधि मिली, उन्होंने अपना अस्तित्व स्थापित किया तभी उनको उपाधि मिली। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि उनको सबसे वो प्रथम पूज्य बने, तो उनकी वो आइडेंटिटी क्रिएट हुई कि व्हाट ही इज, राइट। अब ध्रुव योग की बात करते हैं। अब ध्रुव योग पे अगर कोई व्यक्ति जन्म लेकर आया है तो वो दिखता है कि ध्रुव मतलब क्या है? ध्रुव तारा जो आकाश में कांस्टेंट दिखाई देता है, चमकता रहता है, राइट, पोलारिस। अब बालक ध्रुव की कथा क्या है? पौराणिक कथा से आपको समझ में आएगा कि अगेन ध्रुव की जो लाइफ थी वो बड़ी स्ट्रगल पूर्ण थी। उनकी जो सौतेली माँ थी, या उनके जीवन में जितनी भी कथाएं, मतलब जीवन में जितने भी कष्ट आए, तो उनको उनके हक की जगह नहीं मिली थी। तो वो थे विष्णु जी के उपासक, तो विष्णु जी के भक्त थे ध्रुव, और उन्होंने विष्णु जी की उपासना करी, कड़क तप किया, और फिर उन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अमृत का वरदान भी दिया और वो प्रस्थापित हुए। कहाँ पे? तारामंडल में हुए। तारामंडल में हुए, इसका अर्थ क्या है कि उनकी जगह ऑल द टाइम आकाश में है, राइट। अब नक्षत्र उत्तराषाढ़ा। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र किसका है? तो सूर्य इनके ग्रह देवता है, परंतु डीटी कौन है, मतलब देवता कौन है? तो देवता हैं, अब उत्तराषाढ़ा के जो देवता हैं वो कौन है? विश्वदेव हैं। विश्वदेवाज शब्द में ही समझ में आता है कि जो विश्व के देव हैं, डिवाइन गॉड जिनकी लिस्ट है, मतलब यूनिवर्सल गॉड्स, राइट। सृष्टि के संचालन में जितनी भी दिव्य शक्तियां, दिव्य देव काम करते हैं, उन्हें विश्वदेव कहा जाता है, जिसमें अष्टवसु भी आ जाते हैं, बहुत सारे देव आते हैं, राइट। तो विश्व देवों का भी क्या है कि जहां पे हर एक चीज का, हर एक वस्तु का वहां पे उसकी निर्मित होना, उस सृष्टि में उसका अस्तित्व स्थापन होना। तो मतलब जब हम इस व्यक्ति का जातक का पंचांग देखते हैं तो हमें सीधे सीधे दिखाई देता है कि ये पंचांग कैसा है? अपने अस्तित्व की लड़ाई का है, अपने हक की लड़ाई का है, अपने इष्ट या अपनी सिद्धि को प्राप्त करने का है और सिद्धि को प्रस्थापित करने का है। तो इसका अर्थ है कि ये पंचांग ऐसे ही नहीं आएगा। मतलब इसका अर्थ ही है कि गत जन्म में व्यक्ति कई जन्मों से उस चीज की प्राप्ति के लिए लड़ रहा है, साधना कर रहा है, और उसने वो प्राप्त कर ली है, परंतु प्राप्त करने के बाद में
जातक ने उस अगर शक्ति का दुरुपयोग कर लिया तो वो शक्ति कुंठित हो जाएगी, ताले में बंद हो जाएगी, आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। बिल्कुल ठीक वैसे ही कि अगर बच्चे को मोबाइल हाथ में दे दो या लैपटॉप हाथ में दे दो, इंटरनेट हाथ में दे दो, अगर वो गलत चीज करते हुए दिखाई देगा तो माँ बाप उससे लेंगे ना वो चीज। तो वो कहीं ना कहीं विश्वदेव या उन डिटी से वो चीज ताले में बंद हो जाती है। और वही हमें देखना है कि उसने कर्म क्या किया है। दैट्स व्हाट हिज प्रारब्ध कर्म इज। इस जन्म में वो चीज कर्म वो पूर्ण कैसे करना है, उसी का जो विश्लेषण है वो हमें पत्रिका से समझ में आता है। मतलब वो गत जन्म का चक्र हमें दिखाई देता है, क्या प्रारब्ध कर्म है वो दिखाई देता है। इसके लिए हम बहुत बार डीवन चार्ट, मतलब लग्न कुंडली, नवांश कुंडली, काल पुरुष कुंडली, षष्ठियांश कुंडली, अलग अलग पद्धति से, अलग अलग लेवल से किस चीज पे कितने डिटेल में उतरने की जरूरत है। अगर कहीं प्राइमा फेसी लेवल पे क्लैरिटी आ जाती तो व्यक्ति वही रुक जाए, परंतु जब क्लैरिटी नहीं आती तो आपको और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत पड़ सकती। पर जाना क्यों है? क्योंकि आप जब पत्रिका बताते हो या पत्रिका बताई जाए, सामने वाले को वो एक मनगढ़ंत कथा लगती है। तो जब तक व्यक्ति को खुद की इच्छा ना हो, तीव्र उसकी इच्छा प्रबल ना हो कि मुझे जानना है कि मैं क्या हूं और मैं कहां से आया हूं, जब तक ये भूख निर्माण ना हो, तब तक उतने डीप में क्यों जाया जाए? क्योंकि उतने डीप में जाने के लिए जो देख रहा है व्यक्ति वो खुद साधक होना चाहिए और वो अपनी साधना का बल लगाता ही लगाता है, भले ही वो पत्रिका के पैसे ले फिर भी।